अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। शायद आपको डॉक्स के कुछ चंद सीक्रेट्स कोई बताए ना बताए जो इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। आखिर क्रिप्टो मार्केट इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि यार हर एक के जो है आम से आम यूज़र की भी प्यास बुझा सकती है। मुझे पता है 19% ऐसे यूज़र होंगे जो एयरड्रॉप क्लेम से पहले जो है उसको विड्रा करते हैं या सेल करते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। और इन्वेस्टर लोगों को कैसे इससे फ़ायदा होता है, पिछले 2-3 सालों से मैं यहाँ पर इस मार्केट के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। और खैर इस वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन भी होंगी और मैं बताऊंगा जो टेलीग्राम बोट्स हैं या माइन है, ठीक है, अगर किस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, इनको कितना बड़ा बेनिफिट हो रहा है या इनको किस चीज़ से जो है गर्ज है, क्या इनको हासिल होता है आप लोगों को पैसा देने से। ठीक है, तो यहाँ पर हर चीज़ आपको नॉलेज मिलने वाली है। चंद सीक्रेट्स होंगे जो आपको बताऊंगा। 90% ऐसे जो यूज़र होंगे, ठीक है, जो सबसे पहले डॉक्स को क्लेम करने के साथ साथ विड्रा करेंगे, अपने कैश निकालेंगे, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो इनकी इंडस्ट्री है, जो इन्होंने जो रखे होते हैं पीछे, जो फंड्स होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, उनको कितना बड़ा आपके जो विड्रा करने से फ़ायदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइक और एक कमेंट के साथ आपको वीडियो मिलने वाली है और यहाँ पर आपको जो है मेरा तजर्बा भी मिलने वाला है कि आपको अब क्या करना चाहिए कि सेल करते साथ आपको क्लेम करते साथ विड्रा करना चाहिए नहीं। मैं सिर्फ आपको चंद 3 से 4 मिसालें दूंगा जिनको देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं नोट कॉइन की बात करूंगा। नोट कॉइन बिकॉज ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन टेलीग्राम, पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जो टेलीग्राम का जिसने सबसे बड़ी हाइप क्रिएट की थी, जिसकी अगर कोइन मार्केट की बात करें, मार्केट कैप की बात करें तो 1 बिलियन के ऊपर इसकी मार्केट कैप जो है ट्रेड कर रही है। और अगर मैं इसके जो टोकन की प्राइस की बात करूँ तो जब ये लॉन्च हुआ था तो पाकिस्तानी 1 से 2 रुपये के चल रहा था। इस बीच लोग क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। ठीक है, जितने भी उनके पास पॉइंट थे, जितने भी उनके पास जो सेल थे, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। बट यहाँ पर जो इन्होंने वेस्टिंग रखी थी, जो ट्रेडर से इस बीच बाय कर रहे थे, कोई भी कॉइन लॉन्च होता है तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर सबसे पहले बाइंग करना स्टार्ट होते हैं और हम जैसे जो फ्री के अंदर जिन्होंने कुछ लिया हो वो सेल करना हम जैसे स्टार्ट कर देते हैं। तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, जो अपॉर्चुनिटी हम डॉक्स के अंदर इस वीडियो को देखने के बाद नहीं करने वाले। मैं होल्डिंग खुद करूंगा, मेरे जो क्रिएटर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो भी इसके अंदर जो है हिस्सा लेने वाले हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने बताने का मकसद ये, क्रिप्टो इंडस्ट्री को सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आखिर इस बीच इन लोगों का क्या फ़ायदा होता है, कोई भी एयर ड्रॉप जो है अपना जितना भी एयर ड्रॉप है ये सारा क्यों नहीं कैलकुलेट करता, अपने लिए वेस्टिंग क्यों लॉन्ग टर्म के लिए रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस बीच नोट कॉइन की मैंने मिसाल दी है कि नोट कॉइन 2 रुपये चल रहा था और अगर इसकी जो है वर्थ की बात करें, इसने हाइप 9 रुपये पाकिस्तानी 9 रुपये बनाई थी, मतलब इतने डॉलर ये ऊपर गया था। और मार्केट कैप इसकी कितनी जो है बिलियंस की, कितने बिलियन डॉलर की इसकी हो गई थी। ठीक है, उस मिसाल से मैं बताऊंगा नोटकॉइन पहला प्रोजेक्ट था जिसको बाइनेंस सपोर्टेड किया, उसके बाद इसकी जो है सपोर्टेड के बाद इसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत ज़्यादा नीड हुई और जो ट्रेडर बिग जो ट्रेडर थे जिन्होंने इतनी बड़ी होल्डिंग की है, वो अभी तक इस नोटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द, यहाँ पर आप खुद देखें कि 2 रुपये से हमने एक कॉइन बाय किया और अगर 9 रुपये में एक कॉइन को सेल किया तो हमारे पास लाखों के अंदर अगर कॉइन होते तो यहाँ पर हम तो आराम से जो है करोड़ों के अंदर खेल रहे होते। ठीक है, और इस बीच हमें इस चीज़ को सीखना भी ज़रूरी है, मैटर करता है। अब 90% लोग क्या करेंगे, डॉक्स एयरड्रॉप लिस्ट होगा, सेल करेंगे और भाई जेब में पैसा डालेंगे, खर्च कर लेंगे। ठीक है, ये होगा। और इस बीच इन चीज़ के बारे में इन लोगों को शायद ये नहीं पता कि सेलिंग प्रेशर जितना ज़्यादा कम होगा और उसी हिसाब से इन्वेस्टर भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मतलब कि जो ट्रेडर होंगे, जो बायर होंगे, जो कॉइन को होल्ड करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, वो बढ़ जाएंगे। इस बीच जब प्राइस इसकी बहुत डंप हो जाएगी तब आप क्या करेंगे भाई, जब कॉइन ऊपर चले जाएगा आप क्या करेंगे भाई, तब लोगों ने बताना हो इतनी जो है इसकी प्राइस चली गई है, अब ये होगा वो होगा, इतनी हमने होल्ड किया था, ये होगा, तो तब आप बाय करना शुरू करोगे। और इस बीच क्या होगा, ट्रेडर एग्जीक्यूट ले रहा होगा और आप जो है बाय कर रहे होंगे। ठीक है, इस बीच आपका इसी तरह ही लॉस होगा इस मार्केट के अंदर। और यहाँ पर आपको मैं ये बता दूँ, जब भी कोई कॉइन लॉन्च होता है कभी अपनी स्टेबल प्राइस पर नहीं रहा, कभी वो ऊपर जाता है और कभी वो नीचे जाता है, डिपेंड ऑफ द सप्लाई और डिपेंड ऑफ द मार्केट कैप। ठीक है, दोनों चीज़ों पर ये डिपेंडेड कर रहा होता है। और कोई भी एयरड्रॉप जो है 100% एयरड्रॉप एलोकेशन क्यों नहीं करता, क्योंकि उसने जो है 10% इन इन्वेस्टर और ट्रेडर और आगे जब ये कॉइन गिरता है उसको सेलिंग करवाने के लिए, उनको उसको पंप करवाने के लिए ये इन्वेस्ट रखता है। ठीक है, और यही इन लोगों का फ़ायदा है। और यहाँ पर हमारा लॉस है कि हम जो है क्या करते हैं, जब इसकी कोई किसी भी कॉइन है उसकी ही हाइप जब ज़्यादा क्रिएट होती है हम बाय कर लेते हैं, जब वो गिरने लगता है तो भाई हम जो है फिर लॉस में जा रहे होते
हैं और हम जल्दी से एग्जीक्यूट लगते हैं बजाय उसको होल्डिंग के। मैं आपको बता दूं इस मार्केट के अंदर ये चीज़ लाजमी आपके सब्र और तहम्मुल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मार्केट के अंदर अगर आपने सक्सेस लेना है, प्रॉफिट लेना है, ठीक है, आपने तकरीबन कोई भी कॉइन अगर वो आप लॉस के अंदर है, ठीक है, लाखों लॉस के अंदर है, हज़ारों लॉस के अंदर है, तो आप उसको होल्ड करना सीखें, उसको जो है सेल ना करें, उसको जो है वेट करें। मार्केट के अंदर बुल रन चल रहा है, बुल रन देखते साथ आपको पता है अभी मार्केट कितनी ज़्यादा क्रैश हुई है, ठीक है, लेकिन अभी जो है स्टेबल चल रही है, लाइन बाय लाइन चल रही है और इस बीच हमारा इसी को अगेंस्ट फ़ायदा है। सोलाना क्यों ऊपर गया था? सोलाना की इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, कभी $1 पर था जब ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, और लोग इसे समझ रहे थे यार ये जो है बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है कॉइन। अगर इसकी एक कॉइन की, सोलाना की एक कॉइन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप खुद यहाँ अंदाज सकते हैं कितनी बड़ी इसने जो है हाइप क्रिएट की हुई है। सोलाना कॉइन जो है $200 को भी क्रॉस कर चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी जो करंटली जो है $139 इसकी प्राइस चल रही है, लेकिन ये एक बीच $1 भी था और इस बीच जो यूज़र थे, जो ट्रेडर थे जिन्होंने $1 का जो है लाखों के अंदर सोलाना बाय किया था, उन्होंने जब जो है इसकी हाइप जो है जब इसे सेल ऑफ किया और $200 जब इसकी जो प्राइस इसकी इतनी बड़ी हाइप गई, जब इन्होंने सेल किया तो यहाँ से उन्होंने लाखों डॉलर्स का जनरेट किया रेवेन्यू, ठीक है। अभी बताने का मकसद ये है मेरा कि 90% जो लोग होंगे वो जाकर सेल करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे और जो है अपनी जेब में पैसा डालेंगे। इस बीच इन्वेस्टर का फ़ायदा ये होगा, ट्रेडर का फ़ायदा ये होगा कि वो क्या करेगा, जब लो ऑफ प्राइस दिखेगी उसको वो लाखों डॉलर का वो जो है कॉइन बाय करेगा, जब ऊपर जाएगा वो सेल होगा। तो ये मेरा बताने का और समझाने का मकसद ये है कि आप होल्डिंग करना और आप जो है इस मार्केट को समझना, इस स्किल्स को सीखना समझें, ठीक है। मैं सिर्फ पिक्सीफाई एयरड्रॉप की बात करूं, पिक्सीफाई एयरड्रॉप ने बेशक एयरड्रॉप नहीं दिया, पिक्सा वाला एयरड्रॉप ने बेशक एयरड्रॉप नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर उसने लाखों डॉलर का जो है लोगों को प्रॉफिट भी दिया है, ठीक है। ये लाखों डॉलर का प्रॉफिट कहाँ से आया मैं आपको बता दूँ, पिक्सीफाई एयरड्रॉप लॉन्चिंग की आप प्राइस देखें जाकर, आप लॉन्चिंग यहाँ पर डेटा जाकर जो है इसके कॉइन व्यू के अंदर जाके आप देखें इसका डेटा कि ये कब लॉन्च हुआ था, ठीक है। जब लॉन्च हुआ था लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम अगर किसी को एयरड्रॉप सपोज मिला भी होगा, ठीक है, अगर मुझे तो नहीं लगता कि 90% ऐसे यूज़र होंगे जिनको पिक्सा लैब या पिक्सा वाले एयरड्रॉप के अंदर कुछ भी जो है मिला हो, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन उसने क्या किया कि अपनी हाइप और मार्केट कैप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया और यहाँ पर इसने जो है 10-20 गुना जो है पंप मारा था। जिन्होंने 1 लाख लगाकर बाय किए थे ये पिक्सीफाई टोकन, उन्होंने यहाँ से 20 लाख 25 लाख इस तरह करके इस मार्केट से निकाला है। क्रिप्टो इंडस्ट्री इतनी बड़ी मार्केट है कि भाई पूरे वर्ल्ड की जो है प्यास बुझा सकती है। हमें अब क्या करना चाहिए, मेरा बताने का ये मकसद है कि आप जो है डॉक्स कॉइन को सेल नहीं करना। 50% ऐसे जो बोर्ड्स हैं जो मेरे कम्युनिटी जो इस चीज़ को समझना चाहते हैं, ठीक है, वो 50% इस टोकन को डॉक्स को सेल नहीं करना। 100 टोकन है तो भाई 50 टोकन को आपने होल्ड रखना है, 50 को सेल करके जेब में डालना है, ठीक है। और इस बीच 50 जो आपने सेविंग की होगी, जो आपने होल्ड किया होगा, उसकी अगर प्राइस 0 पॉइंट, अगर ये मैं बता दूं, ठीक है, 00 करके ऐसे 0, ये भी मैं कट कर देता हूं, एक मिनट में बता देता हूं, प्राइस इसकी 0.0012 बताई जा रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं, शायद आपको कुछ समझ लगे। 0.0012 अगर इसकी लॉन्चिंग प्राइस रहती है, अगर लॉन्चिंग प्राइस इसकी रहती है, तो अगर आप जो है यहाँ पर 50%, ठीक है, 50% यानी कि आपके पास 1 लाख कॉइन है, सिर्फ आप चले 50,000 किसी के पास अगर पॉइंट है, तो मैं सिर्फ 25,000 से ही मिसाल दूंगा, ठीक है। तो आपके पास तकरीबन $30 है, $30 के आपने तकरीबन बाय, अभी आपके पास मतलब कि $30 आपने निकाल लिए, $30 आपके अभी पड़े हुए हैं, $30 के आपके पास कॉइन पड़े हुए हैं। और अगर इस बीच आपके पास 25,000 पॉइंट है, अभी 25,000 आपके पास डॉक्स टोकन पड़ा हुआ, अगर 0.00 जो अगर ये 9 पर प्राइस चलती है, ठीक है, सिर्फ मैंने आपको मैनिपुलेट प्राइस बताई है। मैनिपुलेट मतलब कि यहाँ पर मैंने वो प्राइस बताई है जो कि आराम से टच 1-2 बार हो जाती है, ठीक है। अगर इसकी प्राइस इतनी भी रहती है, इतनी मैंने कम प्राइस निकाली है, 0.12 पर मैंने बताया है, 0.09 पर अगर ये सेल होता है तो आपके ये $30 समझिए, गौर से समझिए, $30 आपके $225 के अंदर तब्दील हो गए। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं अपनी करेंसी के बीच में, ठीक है, जो आपका INR है या जो भी आप करेंसी कैलकुलेट करो, यहाँ पर मैं 280 का एक्सचेंज रेट ही डॉलर लगाऊंगा, तो भाई
कहाँ गए, $30 की अगर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर $30 अगर मैं बताऊं तो तकरीबन 8,400 रुपये बनते हैं, और कहाँ जो है यहाँ पर आपका 63,000 बन रहा है। आपने 8,000 जेब में डालने और 8,000 जेब में डाले, 63,000 का वहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस बीच यही ट्रेडर का जो है सपोज टारगेट होता है, और यही चीज़ का वो वेट कर रहा होता है। 50% आपने जो है इसको होल्ड कॉइन को रखना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है। बिकॉज ऑफ द टेलीग्राम थर्ड प्रोजेक्ट इन डॉग्स, समझे इस बात को। तीसरा प्रोजेक्ट है, अगर इसकी बाइनेंस पर अनाउंसमेंट आ जाती तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है। प्राइस तो भाई ये 002 नहीं रहने वाली, ठीक है, 002 नहीं रहने वाली। मार्केट कैप इतनी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से सप्लाई भी इसकी जो है इंक्रीज़ होगी। मार्केट कैप, ये सारा प्राइस जो है डिपेंड मार्केट कैप पर कर रहा होता है। सप्लाई तो इसकी अगेंस्ट उतनी बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ जाएगी, लोगों ने और होल्डिंग करनी लग जाना है, ठीक है। तो इस बीच में आपने क्या सीखा है इस फील्ड से? मैंने इस वीडियो से आपको ये समझाया कि भाई कोई भी कॉइन लॉन्च होता है उसको 50% सेल किया करो, 50% होल्ड किया करो। बिकॉज ऑफ द थोड़ा सा वेट या सब्र रखा करो। अब मेरे पास कुछ इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस जब डॉक्स कोइन लिस्ट होगा, एटलीस्ट इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी, इतने ज़्यादा लोग होंगे जो इस कोइन को सेल करना चाहेंगे, ठीक है। तो इस बीच क्या होगा कि इतने ज़्यादा लोग तो सेल कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब ये लिस्ट होगा तकरीबन 60 से 70% जो बाइनेंस के अंदर या इस जो एक्सचेंज के अंदर जो लोग हैं, वो जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो बाय करना स्टार्ट करेंगे, इनको होल्ड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कॉइन कोई भी है, जाके देखें जब वो लॉन्च हुआ था क्या प्राइस थी, अब इसकी क्या प्राइस चल रही है। कोई भी कॉइन है अभी जाकर देखें जब वो लॉन्च हुआ उसकी क्या प्राइस है, जब वो जो है अभी उसकी करंटली क्या प्राइस चल रही है। आप खुद मैनिपुलेट अंदाज़ा करेंगे कि यार लॉन्च ₹1 से हुआ था और आज इसकी ₹10 प्राइस चल रही है। तो भाई लाखों के अंदर हम इन्वेस्ट लगाकर आज तो करोड़ों के अंदर खेल रहे होते। तो ये चीज़ समझना सीखें। एटलीस्ट इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं, अपना मार्केट का तजिया शेयर किया है कि भाई कोई भी कॉइन लॉन्च होता है 50% सेल किया करो, 50% उसको रखा करो, और मैनिपुलेट इन्वेस्ट करना सीखो इस फील्ड के अंदर, ठीक है। इन्वेस्ट करना नहीं सीखोगे तो भाई इस फील्ड के अंदर आपको आज भी है $100 निकालोगे, कल भी निकालोगे, खर्चे फिर भी जाएंगे, ठीक है। खर्च फिर भी हो जाएंगे, लेकिन फिर आप वेट कर रहे होंगे कि यार हम कब जो है लखपति बनेंगे या बिलियनर बनेंगे। तो ये चीज़ आपको मैंने चीज़ें बताई हैं, सिखाई हैं, और आप जो है चैनल को लाजमी से ज्वाइन करें, क्योंकि आप उन यूज़र्स को फॉलो करते हैं जो डेली कॉम्बो बढ़ा रहे हैं, जो डेली कोई ये चीज़ बता रहा है, कोई वो चीज़ बता रहा है। तो आप जो रियल जो इस फील्ड से गुजर चुका हो, जो इस चीज़ का नॉलेज हो, उसको फॉलो बजाय करने के आप हर उस क्रिएटर की वीडियो देखते हैं जिसको एटलीस्ट इस चीज़ के बारे में, इस इकोसिस्टम के बारे में, ब्लॉकचेन्स के बारे में इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब्सक्राइब करके बेल को दबा देना। आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, और मैं इन्वेस्टर को यही बात बताऊंगा कि अभी भी मैं सारे अपने टोकन्स हैं वो होल्ड करूंगा, और होल्ड करके एक स्पेसिफिक टाइम का वेट करूंगा कि कब जो है कॉइन की प्राइस ज़्यादा जाएगी और मैं अपना प्रॉफिट डबल से भी दुगना का निकालूं। और ये चीज़ आपको मैंने समझा दी है इस वीडियो के माध्यम से, और आप समझदार हैं और आप सीख जाएंगे इस फील्ड को। चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो ज्वाइन करता हूँ। ख्याल रखेगा अपना और चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।